और चलिए शुरुआत करते हैं भारत एज 7 की। और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार से काम की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है। अब प्रदेश में उद्योग विभाग की तरफ से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में निवेश से बढ़ेगा रोजगार। बिहार में बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर। बिहार में 28,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति। बिहार में बनने लगा उद्योगों के लिए माहौल। बिहार सरकार निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कर रही है प्रयास। बिहार में निवेश के लिए हो रहे हैं सम्मेलन। 260 इकाइयों के 4,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंजूर। बिहार के उद्योग को पंख लगने वाले हैं, नौकरियों की बरसात होने वाली है। उद्योग विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में औद्योगिक विकास को गति देने के मकसद से करीब 28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जबकि 35 इकाइयों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अब राज्य सरकार बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर रही है। समझा जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य में हजारों करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जाएगा। पटना में 19 और 20 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरी बार होगा कि राज्य में ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से अब तक 82 देशों के दूतावासों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट है, जो इन्वेस्ट बिहार आप कह सकते हैं कि विभिन्न विभागों में बिहार में जहां संभावनाएं हैं निवेश करने की, वैसा एक हमारा कार्यक्रम है जहां बिहार की नीतियों के बारे में बताएंगे। टेक्निकल सेशंस हैं अलग अलग, उस पर बड़ी चर्चा होगी। सीईओज़ के साथ राउंड टेबल भी है। और कोई बिहार में क्यों निवेश करे तो राज्य सरकार की ओर से उनको हम विश्वास भी दिलाएंगे कि बिहार में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और बिहार में काम करना सरल है। केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार की नीतियों का फल बिहार को मिलने लगा है। अब एफएमसीजी कंपनियों से लेकर होटल और स्वास्थ्य सेवा तक कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। हाल ही में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नवादा में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां भी राज्य में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां ब्रिटेनिया ने 2 फैक्ट्री लगाई है। टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरों वाला ताज सिटी सेंटर खोला था। यह बिहार का पहला 5 स्टार होटल है। इसके अलावा पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए का संयंत्र स्थापित किया है। अब यह कंपनी बक्सर में अपनी दूसरी यूनिट भी लगा रही है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तो लगभग 1,10,000 से भी अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर आएंगे और 25,000 करोड़ से भी निवेश का एक अनुमान आप लगा सकते हैं। बिहार सरकार निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए अपने लैंड बैंक को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में सुधार से भी बिहार की छवि काफी सुधरी है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा भी बिहार पर बढ़ा है। उद्योग विभाग ने जुलाई से ही निवेशकों को निमंत्रण देने का अभियान शुरू कर दिया था। कोलकाता से लेकर मुंबई तक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिससे निवेशकों की राय बिहार को लेकर बदली है। इसी का असर है कि बिहार में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।